सिट डाउन। मेरा नाम ममता कुमारी है। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय असद नगर बतरौल, प्रखंड लालगंज, जिला वैशाली में पदस्थापित हूँ। इस विद्यालय में मैं पिछले 10 सालों से कार्यरत हूँ। विज्ञान पढ़ने पढ़ाने में मेरी बहुत रुचि रहती है और इसलिए मैं कक्षा में भी कुछ रोचक करते रहना चाहती हूँ ताकि बच्चों को भी विज्ञान पढ़ने में मज़ा आए। राज्य में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लॉन्च से पहले भी मैं छोटी छोटी गतिविधियों को कक्षा में करने पर जोर देती थी और मेरी कोशिश रहती थी कि ये गतिविधियाँ कक्षा को मज़ेदार बनाए। लेकिन मैंने ध्यान दिया कि ये छोटी छोटी गतिविधियाँ चार्ट पेपर या 1-2 मॉडल बनवाने तक ही सीमित था। इसमें हमेशा सभी बच्चों की प्रतिभागिता भी सुनिश्चित नहीं हो पाती थी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या PBL एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें बच्चे किसी एक अध्याय के कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने आसपास से जुड़ी किसी एक समस्या को हल अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से करते हैं। इसके लिए राज्य की तरफ से भी मुझे हैंडबुक दी गई। विद्यालय में इसके लिए एक वार्षिक कैलेंडर भी उपलब्ध कराया गया है। यह हैंडबुक जिला स्तर पर बने व्हाट्सएप ग्रुप में भी उपलब्ध है एवं SERT और BEPC के वेबसाइट पर भी डाला गया है। PBL के प्रत्येक कक्षा को पढ़ाने से पहले बहुत तरह की तैयारियां करनी होती है जो काफ़ी आसान हैं। किसी भी पाठ को शुरू करने से पूर्व की तैयारी में मैं सबसे पहले उस पाठ योजना के सारांश वीडियो को देखती हूँ। यह प्रत्येक पाठ के पहले पेज पर बाईं ओर दिया गया है। इसे स्कैन कर देखने से इस पूरे पाठ का अंदाज़ा लग जाता है। इसके बाद मैं पहले पेज पर दिए गए विवरण को देखती हूँ जिसमें इस प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण, अध्याय का नाम, इसके सीखने के प्रतिफल और इस पाठ योजना को कराने की सामग्री की सूची के बारे में पता चल जाता है। विवरण पेज पर शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हें भी मैं ध्यान से पढ़ती हूँ। मेरी तैयारी के बाद ज़रूरी है कि कक्षा में बच्चे भी पाठ के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए मैं प्रत्येक पाठ के पहले बच्चों को मिश्रित एवं समावेशी समूह में बांटती हूँ। साथ ही साथ बच्चों को सामग्री की जानकारी भी एक दिन पहले देती हूँ। जहाँ तक संभव है मैं खुद इन सामग्रियों को बच्चों को उपलब्ध कराती हूँ, जिसमें दूसरे शिक्षक, हमारे हेडमास्टर भी इसमें मेरा सहयोग करते हैं। पाठ योजना के अंदर भी शिक्षकों के सहयोग के लिए कुछ संसाधन के QR कोड दिए गए हैं। मैं उन्हें भी एक दिन पहले देखती हूँ। इस तरह PBL को कक्षा में कराने से पहले इन तैयारियों को करना बहुत ज़रूरी है। मैं इससे बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। राज्य द्वारा दीक्षा पर हर एक माह MIP भेजा जा रहा है। उस MIP में हम उस माह से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, उसके सारांश वीडियो हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं MIP में रिसोर्सेज और वीडियोस देखती हूँ। फिर बच्चों के प्रोजेक्ट्स करवाने के बाद बच्चों के फ़ोटोज़ लेकर मैं वहाँ पे साक्ष्य अपलोड करती हूँ। कक्षा में पहले भी गतिविधियाँ होती थी, बच्चे गतिविधियाँ करते थे और उसमें मज़ा लेते थे। पर पिछले 1 सालों से जब PBL शुरू हुआ, हर पार्ट से रिलेटेड कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं, तो बच्चों को कोई भी चैप्टर बोरिंग नहीं लग रहा है। वो हर चैप्टर में बहुत रम के, खुद से सामान जुटाकर और बहुत मज़े से गतिविधियाँ कर रहे हैं। साथ में जो PBL के बुक में जो गतिविधियाँ बताई गई हैं, बच्चे सिर्फ वही नहीं करते, वो कुछ और नया इन्वेंशन कर रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और हर बच्चा कुछ ना कुछ नया आविष्कार कर रहा है।